Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture series from the platform of the Academy. Dear students, this is Shafiq Asghar, your maths teacher. Inshallah, with the name of Allah, today we will start the chapter number 1 from the book Mathematics 10th class. तो बच्चों इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं what is the importance of this chapter according to your examination, according to your exams point of view। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का, इसमें से आपको जो बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग जो मौजूदा स्कीम है उसके अकॉर्डिंग इसमें से जो आपको पेपर आएगा वो 12 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें 2 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, उसका ए पार्ट आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 में से बना होगा, ठीक है। लेकिन आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। आपने ये चैप्टर करते हुए अपने माइंड में रखना है कि ये जो चैप्टर है ना सिर्फ आपको यहाँ पे 12 मार्क्स दिलाएगा, बल्कि फर्स्ट ईयर में भी जब आप जाएंगे तो चैप्टर 1 और 2 को मिला के चैप्टर नंबर 4 है वहाँ पे, तो वहाँ भी कोई राउंड अबाउट 25 मार्क्स जो है ये आपको देता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में भी जाएंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बेहतर ये है कि आप इसी 10th स्टैंडर्ड में इसको क्लियर कर लें ताकि जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट ईयर में आपको सेम इवन के कुछ क्वेश्चन भी आपके सेम होंगे, सेम कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 आपका फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके बना दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो इसको अंडरस्टैंड करने का पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी होना चाहिए। एक तो आप यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 12 मार्क्स आपके बोर्ड के पेपर में आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, एंड सेकेंड चैप्टर में से 14 मार्क्स का पेपर आता है, तो अबाउट 26 मार्क्स आप यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को करेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ आप 26 के राउंड अबाउट जो है वो आप फर्स्ट ईयर में भी मार्क्स इससे गेन कर सकते हैं। तो आपने इसको कॉन्सेप्ट वाइज तसल्ली से समझना है ताकि जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाएं तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आज का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए ऑब्वियसली। मतलब ये इक्वेशन की एक टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्वियसली इससे पहले इक्वेशन होगी ये। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन विच हैव साइन ऑफ इक्वलिटी। इक्वेशन जो है ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं जिसमें इक्वालिटी का साइन हो, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, और एक्सप्रेशन कैसे बनता है उसको भी समझना पड़ेगा आपको। एक्सप्रेशन ये फ्रॉम द बेसिक टर्म से, टर्म क्या होती है, उसके बाद टर्म्स मिलके एक्सप्रेशन कैसे बनाती हैं, एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल्स कैसे बनाते हैं, के बाद एक्सप्रेशन इक्वेशन कैसे बनती है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। और इस टॉपिक पर यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, आप वहाँ जाके बेहतर एक अच्छे तरीके से इसको मुकम्मल देख लें, इसको समझ लें। लेकिन यहाँ मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा के आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ, ये टर्म है, मैं लिख दूँ 5x, ये एक टर्म है, ठीक है, मैं लिख दूँ 9x, ये एक टर्म है, ठीक है। अब ये हमारे पास है टर्म्स। अब इन टर्म्स में अगर आप ऑपरेशन अप्लाई कर दें, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि टर्म्स को हम जोड़ दें बाय 2 ऑपरेशंस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि उनमें प्लस या माइनस का साइन है,
नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन। ठीक है, टर्म्स में अगर प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो एक्सप्रेशन बन जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, कोई भी एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास 4x + 9, यहाँ पे 3x कर देता हूं मैं, या 3x कर देता हूं। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ये क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब इक्वेशन की आगे टाइप्स हैं। इक्वेशन में जो है लीनियर इक्वेशन है। एन इक्वेशन विच हैव डिग्री 1 इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन। आप 9th में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, चैप्टर 7 में लीनियर इक्वेशंस के बारे में है और उसको सॉल्व करना भी आप सीख चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन विच हैव डिग्री 1। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए, हमने समझ लिया कि टर्म्स कैसे एक्सप्रेशन बनाती है, एक्सप्रेशन कैसे इक्वेशन बनाता है, और इक्वेशन की टाइप लीनियर है और उसके बाद क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है उस पे जाते हैं जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, एन इक्वेशन which contains the square of unknown or variable quantity but no higher power। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल की पावर जो है वो स्केयर हो, उससे बड़ी पावर ना हो। दूसरे मानों में जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, डिग्री भी जो मैंने अभी आपको वीडियो बताई उसमें डिग्री भी बताया हुआ। डिग्री क्या होती है? डिग्री मैं आपको बता देता हूँ यहाँ भी कि डिग्री जो होती है वो किसी इक्वेशन की या किसी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस इक्वेशन या एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाती है। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। यानी कि जो भी वेरिएबल आएगा वो x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, किसी और वेरिएबल में भी हो सकता है, तो उसकी डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर, यानी कि स्क्वायर से बड़ी पावर ना हो, यानी कि उसकी डिग्री 2 हो, इससे ज्यादा ना हो, इससे कम ना हो। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वो आपके पास क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां पे आपके पास a b c क्या है? a b c जो है where a b c बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल में से एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? हमने कहा कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सबसे पहले इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो लिखेंगे, सेकंड डिग्री, फिर उसके बाद उससे लेस जो है 2 के बाद 1, उसके बाद 0, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की डिग्री 0 होती है, तो ये कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या इसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं। अब इसमें a b c जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0। ये a 0 क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से करते हैं। फिलहाल एन इक्वेशन व्हिच है डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चूंकि इसमें डिग्री 2 है, सेकंड डिग्री है, आप देखें तो इसमें सेकंड डिग्री है, तो इसी रेफरेंस से इसको इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी बोलते हैं। क्या? इक्वेशन ऑफ
सेकंड डिग्री, ठीक है। चूंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है, इस वजह से इसको जो है इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बी कहा जाता है। यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा जाए या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के बारे में पूछा जाए, इसका मतलब वो सेम क्वेश्चन कर रहा है। इसी को इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहते हैं और इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें जो है आपके पास जो a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये आपने माइंड में रखना है। a जो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं a की जगह पे 0 लगा देता हूं। a 0 आ गया है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 0 जो है, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें उसको 0 बना देता है। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास रहेगा bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो आपके पास तो डिग्री 1 रह गई है, तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाती है, वो डिग्री 2 को खत्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। इसे x कोएफिशिएंट 0 हो सकता है, कांस्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन जो a है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी एक डिग्री जो है वो रिड्यूस कर देगा। इस वजह से x के जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे ये 0 क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कह दिया abc जो है वो रियल नंबर में से बिलोंग करेगा और 0 नहीं होगा। a हमेशा क्या हुआ करेगा, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, जनरल फॉर्म बनाएंगे, तो a आपके पास क्या होगा, a जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा वो a होगा। चूंकि हम इन जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ पे a b c इन जनरल बात कर रहे हैं, तो जब कोई भी कोएफिशिएंट आएगा रियल नंबर में से तो हम a कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, जो b है कोएफिशिएंट ऑफ x है, और ये जो c है ये कांस्टेंट है। क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें हमने बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 हो। एन इक्वेशन विच हैव डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी बोलते हैं। और ax square plus bx plus c equal to 0 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, where a b c belongs to set of real number but a is not equal to 0, because अगर ये 0 कर देंगे तो फिर वो उसकी डिग्री रिड्यूस कर देगा, वो लीनियर रहेगी, ठीक है। जबकि a b c जो है, a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोएफिशिएंट ऑफ x है और c कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई है, अब हम करते हैं नेक्स्ट प्योर स्टूडेंट्स, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ b is equal to 0 in quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then ax square plus c equal to 0 is called pure quadratic equation। यानी कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जो भी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है x square plus b plus c equal to 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर b 0 हो जाए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x अगर 0 आए, और आ सकता है, हमने कहा था कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 0 भी रियल नंबर है, तो अगर ये 0 हो जाए देन आपके पास क्या बचेगा, अगर ये वाली टर्म 0 होगी तो फिर बचेगा ax square plus c, यानी कि आपके पास x square वाली टर्म बचेगी और कांस्टेंट बचेगा इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास है, ये जो इक्वेशन है अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने कहा था इक्वेशन होनी चाहिए और उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन है, डिग्री 2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, ये आप कह सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है उसमें b अगर 0 आ जाए, x कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए, तो फिर आपके पास x स्क्वायर प्लस c, तो ये जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर
x वाली टर्म ना हो, सिर्फ x स्क्वायर हो, कांस्टेंट हो, इक्वल टू 0 हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर और कांस्टेंट अगर हो तो वो आपके पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लगा लें, ये वाली उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है x स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर जी? तो ये आपके पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 आ जाए तो वो कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी तो बच्चों मैंने कुछ चंद एग्जांपल्स लिख दी, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो है वो इसमें से जी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देखें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, डेफिनेशन को पहले देख लें कि ऐसी इक्वेशन, डेफिनेशन को पहले देख लें, एन इक्वेशन व्हिच है डिग्री 2, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ये है डिग्री 2, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो हमने कहा था एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, तो ये आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो सेकंड पे देखें तो ये आपके पास जी लग रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हमने देखना है क्वाड्रेटिक के लिए हमें सिर्फ डिग्री को देखना, अगर डिग्री 2 है किसी क्वेश्चन की तो क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री 2 है, तो ये आपके पास क्या है, ये भी क्या है, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नंबर 3 पे देख लें, नंबर 3 वाला, इसमें भी देखें तो आपके पास क्या है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये आपके पास ये x है, इधर x स्क्वायर है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये आपके पास ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लो जी लास्ट पे देख लें, इसमें क्या है, इसको आपने देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है, इसमें देखें इसकी डिग्री भी 2 है जी, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिर ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन अगर आप देखें तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट है ना, तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और x का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ x बचेगा, प्लस 13x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री तो 1 है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये प्योर, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह प्योर की तो एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल लिख देता हूं, ये 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये प्योर क्वाड्रेटिक है, जिसमें x वाली टर्म नहीं होगी, जिसमें x वाली टर्म नहीं होगी वो प्योर क्वाड्रेटिक होगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल 9x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल। जी तो स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लिया, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें दो एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है जो आमतौर पर पूछे गए हैं आपके पेपर में, वो है हाउ मेनी टर्म्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ मेनी टर्म्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स होती हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जो प्लस माइनस है वो टर्म्स को सेपरेट करता है, इसका मतलब ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3, तो ये 3 टर्म्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे देयर आर 3 टर्म्स इन अ, देयर आर 3 टर्म्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हाउ मेनी टर्म्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 3 टर्म्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 2 पे हाउ मेनी टर्म्स इन प्योर क्वाड्रेटिक, ऑब्वियसली there are 2 terms in pure quadratic equation। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज है, इसको आपने देख लेना है। अब इसमें अगर एक बात आपके माइंड में चल रही है तो उसका मैं आंसर दिए देता हूं। आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि 1 2 3 और ये 0 भी साइड पे है, तो ये क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5x स्क्वायर
प्लस 9x प्लस 3, 0 की जगह कोई और नंबर लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। तो अब देखें इसमें कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, अब भी इसमें 3 टर्म्स ही हैं, ठीक है। हमें उसको सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है। हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब देखें अभी इसमें क्या है, इसमें 3 टर्म्स ही हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती हैं और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 टर्म्स होती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। होप सो आपको समझ आगे होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।